सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। थैंक यू एवरीवन जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और अपने इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स को मेरे साथ शेयर किया है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हार्ड टू रीच का। 2 दिन के बाद जियांग का बुक स्टोर। आज इस बुक स्टोर में ज़रूरत से ज़्यादा हलचल थी, पर क्यों? बुक स्टोर के बाहर तो लिखा हुआ है कि बुक स्टोर क्लोज है, बट अंदर तो हलचल मची हुई है। दरअसल अंदर आज़ान का पूरा ग्रुप यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। सारे फ्रेंड्स यहाँ पर किसी विशेष बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे और इस विशेष बात में सभी के पास अपने अपने टॉपिक्स थे। हाउसवान के हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसमें 2 दिन से एक ही हेडलाइंस जगमगा रही है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त पूरे चाइना के अंदर। वहीं 2 शख्स के हाथ में जान के अलग अलग वक्त थे, यानी कि 2 न्यू सॉन्ग्स। वहीं दूसरी तरफ जियांग के सामने जान बैठा हुआ था और जियांग जान के उस अजीब से चेहरे को पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। हाउसवान ने कहा, वाह जान, तुमने तो कमाल कर दिया यार, 2 दिन से तुम ट्रेंड में हो और ये ऑक्शन तो सच में लोगों को बहुत वक्त तक याद रहेगा। माय गॉड, ये रूबी रिंग तो सच में कितनी ब्यूटीफुल है। हाउसवान ने ऐसी बातें कही तो जियांग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। हाउसवान ने कहा, कुछ भी डार्लिंग, पर सच में मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई, कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी परचेस कर लूं। जियांग ने कहा, सोचना भी मत। वहीं दूसरी तरफ हुआन ने कहा, वाह जान, तुमने क्या लिखा है। चैंग ने कहा, सच में ये सॉन्ग जबरदस्त है। हुआन ने कहा, पर मुझसे ज्यादा जबरदस्त नहीं होगा, इस सॉन्ग को पढ़ो, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जब जेलस होता है तो कैसा महसूस करता है। जियांग ने कहा, जेलस। वहीं चैंग ने कहा, मेरा सॉन्ग लस्ट के ऊपर है, या यूँ कहो डिजायर्स के ऊपर है और ये सॉन्ग बहुत ही अमेजिंग है। जियांग ने कहा, हाँ वो मैंने पढ़ा था, पर हुआन तुम्हारे हाथ में कौन सा सॉन्ग है? हुआन ने कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? जान ने कहा, ये मेरा न्यू सॉन्ग है। जियांग ने कहा, तुमने एक नया गाना लिखा? जान ने कहा, हाँ लिखा तो। जियांग ने कहा, और ये तुमने कब किया? जान ने कहा, ऑक्शन की रात में और कल रात को फाइनल कर दिया। जियांग ने कहा, सच में? हुआन और चैंग, जरा ये सॉन्ग्स मुझे दिखाना। इसके बाद जियांग ने उन दोनों ही सॉन्ग्स अपने हाथ में लिए और एक एक कर दोनों को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो सॉन्ग्स पढ़ रहा था, सारे दोस्त अब ग्रुप में आकर वहाँ बैठ चुके थे। उस टेबल के चारों ओर सभी अपनी अपनी चेयर्स लगाकर बैठ गए थे और जान भी अपने हाथों को वहीं टेबल पर रखकर जियांग की तरफ देख रहा था, जिसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जान के उन दोनों गानों की तरफ था। फाइनली जैसे ही जियांग ने कुछ पलों में उन गानों को पढ़कर खत्म किया, उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली? जान ने कहा, क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? जियांग ने उन सॉन्ग्स को साइड रखते हुए कहा, पसंद। सच बताओ जान, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये गाना कुछ अलग चीज दर्शा रहा है। ये सिर्फ डिजायर नहीं है, जेलसी नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, इसमें कुछ और है और ये चीज अलग है। सच बताओ, क्या तुम उससे अट्रैक्टेड हो? हाउसवान ने कहा, डेफिनेटली वो उससे अट्रैक्टेड है और अट्रैक्टेड ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो उसे लाइक करता है। जान ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी को लाइक नहीं करता और अट्रैक्ट, ओह फॉर गॉड सेक, मैं लोगों को देख के अट्रैक्ट नहीं होता, लोग मुझे देख के अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आया तुम्हें? ठीक है, तो जान ने हाउसवान की तरफ टाकली देखा। जियांग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो जान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। ये कहते हुए जियांग जान की तरफ देख रहा था। अब जान भी जियांग की तरफ देख रहा था और दोनों एक दूसरे को कुछ पर ऐसे ही देखते रहे, पर जान ने तुरंत अपना आई कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया। अब वहाँ पर बैठे सभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका था। सब लोग समझ रहे थे जान के इस चेंजिंग बिहेवियर को। चैंग ने कहा, जान, जियांग, आखिर चल क्या रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? ये गाने जबरदस्त हैं, पर तुम ये सॉन्ग्स लिख क्यों रहे हो? तुम तो पार्टी सॉन्ग लिखते हो ना? हुआन ने कहा, हाँ तुम तो पार्टी सॉन्ग लिखते हो, ये गाने सच में अमेजिंग हैं और तुम्हारी चॉइस से बिल्कुल अलग है, तुम्हारे टेस्ट से बिल्कुल अलग है। हुआन ने इस बीच में जान का वो सेकंड सॉन्ग भी पढ़ लिया था जिसे चैंग पढ़ रहा था। हुआन ने उन दोनों गानों को देखते हुए कहा, जान, ये सॉन्ग्स, इसके अंदर तुमने जो लिरिक्स लिखे हैं, इस लिरिक्स में सिर्फ डिजायर नहीं है, मैं इसमें इंटेंसिटी को महसूस कर सकता हूँ। सिर्फ लस्ट नहीं है, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा डेप्थ है। और ये सेकंड वाला सॉन्ग, इसके अंदर साफ साफ जेलसी दिखाई जा रही है, वन साइडेड लव को दिखाया जा रहा है। तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि क्या महसूस होता है जब आप अपने किसी लव्ड वन को किसी और के साथ देखते हो। आखिर ये सब चीज़ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ इलैबोरेट करो। हुआन और चैंग ऐसी बातें सुनकर हाउसवान पे भी इंटरेस्ट लेकर बढ़ चुका था। अब सभी निगाहें जान के ऊपर आकर टिक गई थी, पर जान के लिप्स कंप्लीटली टाइट थे, वो कुछ नहीं कहना चाहता था। जियांग ने कहा, वो क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे मिस्टर शाओ जान इस वक्त बहुत ही न्यू चीज़ पर काम कर रहे हैं और ये न्यू चीज़ इनके मैनेजर ने दी है, लव सॉन्ग लिखना। चैंग ने कहा, लव सॉन्ग? हुआन ने कहा,
लव सॉन्ग, बट ये कोई लव सॉन्ग तो नहीं है। हाँ, लव से कुछ कुछ मिलता जुलता तो है। हाउशवान ने कहा, कुछ भी हो, मुझे तो पसंद आया यार, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ एक बार अगर ये मार्केट में आ गए तो एक तहलका मचा देंगे। जियांग ने कहा, हाँ तुम्हें तो यही लगेगा क्योंकि तुम्हारी चॉइस बिल्कुल ऐसी ही है। हाउशवान ने एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा, बिल्कुल डार्लिंग, हमारे बेड टाइम पे ये सॉन्ग्स अमेज करेंगे। इसका म्यूजिक मैं खुद दूंगा, मैं बहुत बढ़िया कंपोजर हूँ और मुझसे ज़्यादा कंपोज कोई अच्छा बेहतर कर ही नहीं सकता। जान, डील रही, इन गानों को मैं कंपोज करूँगा। जियांग ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ सिर्फ बात कंपोजिशन की नहीं है, ना ही म्यूजिक की है, ना ही सॉन्ग की है, यहाँ बात कुछ और है, और वो बात मैं जान से पूछना चाहता हूँ। जान, सच बताओ, तुमने उस ऑक्शन में सब कुछ क्यों किया? उस हेडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम उस रिंग को परचेज करने के लिए कितने ज़्यादा डेस्परेट थे, तुम कंपटीशन बढ़ा रहे थे। पर क्या तुम्हारा इंटरेस्ट सच में उस रिंग के अंदर था या उस शख्स के अंदर जो उसे परचेज कर रहा था? क्या ये वही स्ट्रेंजर है? क्या ये वही शख्स है जिसके लिए तुमने इन गानों को लिखा है? जैसे ही जियांग ने ये बात कही, जान का फेस कम्प्लीटली वाइट हो चुका था, ब्लैंक हो गया था शीट की तरह। उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जान शटर कर रहा था और उसकी आंखें कहीं ना कहीं नजरें चुरा रही थी। जियांग ने वो चीज भांप ली थी। उसने कहा, झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। जान ने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। जियांग ने कहा, जान ने कहा, ओके हाँ ये वही था, ठीक है, मैंने उसी के लिए गाने लिखे हैं, या फिर यूँ कहो ये उसे सोच कर गाने लिखे हैं, मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मुझे जो भी फील होता है मैं उन्हें शब्दों में उतार देता हूँ और मास्टरपीस बनकर तैयार होता है। जियांग ने कहा, सिर्फ इसलिए ये इसके बाद बात कुछ और भी है, क्या तुम उससे दोबारा मिले? जान ने कहा, दोबारा? जियांग ने कहा, मिले इसका मतलब तुम दोबारा उसे, जब भी ये चीज़ रात को फाइनल हुई है ना? कल रात को तुम कहाँ थे? जान ने कहा, मैं उसके साथ था, ठीक है ना? जियांग ने कहा, पर वो इंगेज्ड है। जान ने कहा, मैं जानता हूँ। जियांग ने कहा, तो कल रात को हुआ क्या था? हाउशवान ने कहा, हाँ हुआ क्या था, और ये स्ट्रेंजर है कौन, मुझे भी बताओ, मुझे भी सारी बातें जाननी है। अब हुआन और चैंग भी इस चीज में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ चुके थे, सब जानने के लिए उत्सुक थे। जियांग ने एक एक कर सबको बताया कि आखिरकार ये स्ट्रेंजर है कौन और जान का वो वन नाइट स्टैंड। इसके बाद अब सभी निगाहें जान के ऊपर आकर टिक गई थी। हाउशवान ने कहा, मुझे कल रात के बारे में भी जानना है। जियांग ने कहा, जल्दी बोलना शुरू करो। हाउशवान की ऐसी बातें सुनकर जान ने कहा, तुम? जियांग ने कहा, उससे बातें करना छोड़ो, जल्दी बताओ कल रात को क्या हुआ। जान ने अनॉय होते हुए कहा, ठीक है तो सुनो। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, वहां से जहाँ से जान पार्टी को छोड़कर अपने घर लौटा था। जान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था उसे खुद ही महसूस नहीं हो रहा था कि वो क्या फील कर रहा है। जो कुछ भी था उसके दिमाग में काओस मचा हुआ था। उसने अपना कोट उतारा और अपनी कोट की पॉकेट के अंदर जब उसने हाथ डाला तो उसे वही कार्ड मिला जो कि उसे वही लान वांगजी ने दिया था। उसने उस कार्ड की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। उसके बाद उसने उस कार्ड को क्रश कर वहीं डस्टबिन में डाल दिया, अपने कपड़ों को चेंज किया, शावर लिया और अब वो बेड पर लेट चुका था। पर वो सारी फ्लैशेस अभी भी उसके दिमाग में थी। जिस तरीके से लान वांगजी ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था, उसके लिए वो रिंग परचेज की थी, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में थी और वो खुद महसूस नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो ये चीज़ सोच क्यों रहा है। वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था और वन नाइट स्टैंड होते रहते हैं, इसमें कुछ अलग खास बात नहीं थी, पर वो चीटिंग कर रहा है और ये चीज़ जान की बर्दाश्त से बाहर थी, या यूँ कहो एक एक्सक्यूज था जान के मन को बहलाने का। उसने कहा, हाँ वो चीटिंग कर रहा है इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? जान बहुत देर तक कोशिश करता रहा सोने की, पर बहुत देर बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी फ्रस्ट्रेट था, इसीलिए उसने फाइनली बेड पर बैठते हुए कहा, लगता है आज मैं सो ही नहीं पाऊंगा। तुम? लान वांगजी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? वो जान कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट करो। वो तुम्हें नजरअंदाज करे या कुछ भी करे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इसके बाद जान अपने बेड से खड़ा हुआ, कुछ देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहा, पर फिर भी अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी और अब वो इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, चलो मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ, कुछ लिखना शुरू करता हूँ, एटलीस्ट इसी से मेरा बोर्डम दूर हो जाएगा। इसके बाद जान देखने के लिए बैठ गया। वो जो भी पार्टी में उसने फील किया था उसे अपने शब्दों में उतारने की कोशिश कर रहा था। ये सिचुएशन नई थी और जान के माइंड में अपने आप ही कुछ थॉट्स आ रहे थे जिसे वो एक कम्प्लीटली शेप देने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल में वो शेप ले भी रहा था। देखते ही देखते उसने कुछ लाइंस लिख ली थी और वो लाइंस सच में अमेजिंग थी, पर इन सब के बीच में वो इतना थक गया था कि वो कब उन सॉक्स के ऊपर ही अपना सर रखकर सो गया उसे एहसास नहीं हुआ। एक नई सुबह हो चुकी थी पर जान तो अभी भी सो रहा था, पर उसकी ये नींद ज़्यादा लंबी चल नहीं पाई क्योंकि एकाएक उसका फ़ोन बहुत तेज़ी के साथ बजने लग गया था। जान ने अपने फ़ोन को उठाते हुए कहा, कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? फिर उसने बिना देखे ही फ़ोन को स्वाइप किया और अपने कान पर रख लिया। उसने कहा, हेलो।
जान की आवाज़ अभी भी स्लीपी साउंड कर रही थी, पर सामने वाला शख्स बहुत ज़्यादा ईगर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, शाओवी जान, तुमने ये क्या किया? जान ने तुरंत उस फोन को अपने कान से दूर रखते हुए कहा, ओह ये कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? पर उसने फिर दोबारा अपना फोन अपने कान पे रखा और कहा, कौन है? उस शख्स ने कहा, तुम्हारा फादर। जान ने कहा, डैड आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? शाओवी ने कहा, मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, पूरा मीडिया हाउस चिल्ला रहा है। जान ने कहा, मीडिया हाउस? और वो क्यों? शाओवी ने कहा, जो कुछ भी तुमने कल रात को किया उसके बाद तो ये होना ही था। जान ने कहा, मैंने क्या किया? शाओवी ने कहा, जॉन गेट अप, खड़े हो जाओ। जान ने कहा, डैड नहीं, मैंने कल रात को बहुत लेट काम किया है, मैं थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सोने देना। शाओवी ने कहा, अगर तुम खड़े नहीं हुए तो याद रखना मैं तुम्हारे सारे अकाउंट को सील कर दूंगा। जान तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, नो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। शाओवी ने कहा, मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। तुमने क्या किया था? मैं तुमसे कहा था कि ऑक्शन में शामिल होना, जो पसंद आए वो खरीदना, पर ये नहीं कहा था कि तुम वहां जाकर उन वांग से जाकर टक्कर लेना। जान ने कहा, वांग से? शाओवी ने कहा, हाँ वांग से। तुम वो रिंग परचेज करना चाहते थे, और क्यों परचेज करना चाहते थे? जब वो उसे खरीदने के लिए इतना डेस्परेट था तो उसे खरीदने देते, तुम उसे कॉम्पीट क्यों कर रहे थे? जान ने कहा, मैं बस, मुझे नहीं पता बस। शाओवी ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी ना? जान ने कहा, पर डैड मुझे वो पसंद आई थी। शाओवी ने कहा, सच में? जान ने कहा, हाँ मुझे पसंद तो आई थी। शाओवी ने कहा, तुम ना जाकर मीडिया हाउस देखो, सारी हेडलाइंस में इस वक्त तुम ही छाए हुए हो, और तुम्हारे साथ साथ हमारी कंपनी छाई हुई है। हेडलाइंस में आर फॉर रोज की जगह आर फॉर रिंग और आर फॉर राइवलरी हो रही है। समझ में आया तुम्हें? जान ने कहा, क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमिक है। शाओवी ने कहा, तुम्हें हंसी आ रही है? हंस लो बेटा, हंस लो, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, वेरी गुड। ये कहते हुए शाओवी ने फोन काट दिया। जान ने कहा, डैड आप भी ना हर चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में वो इंटरनेट खोल चुका था। उसका पूरा इंटरनेट इस वक्त बज रहा था, बहुत सारे DMs थे, वीचैट पर मैसेजेस थे, और साथ में इस वक्त वो ट्रेंड कर रहा था। जान ने जैसे ही गूगल पर अपने नाम को वांग्स के साथ जुड़ते हुए देखा, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ गई थी। उसके डैड सच कह रहे थे, वो सच में इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, और उससे भी ज़्यादा वांग्स और शाओ के आमने सामने होने की खबरों को मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह दिया। जान की नज़रें तो आकर उस वक्त थम गई जब उसका और लान वांगजी का फोटोग्राफ एक दूसरे के आमने सामने था। ये फोटोग्राफ बहुत इंटेंस था, एटलीस्ट जान को तो यही लग रहा था। ये वो फोटोग्राफ था जब लान वांगजी और शाओजान दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे रात के टाइम पर। जान के हाथ में अभी भी वो शैंपेन का ग्लास था। ये फोटोग्राफ कब खींच लिया गया जान को नहीं पता चला, लेकिन इस फोटोग्राफ में दोनों साथ में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर किस तरीके से लग रहे हैं, ये चीज़ जान के मन में एक अजीब से इमोशंस को जगा दे रही थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन बंद किया। उसकी ब्रीदिंग वापस से हैवी हो गई थी। उसके दिमाग में सच में काओस मच गया था। ये फोटोग्राफ, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने सब चीज़ को साइड किया। उसके बाद अपने आंखों के नीचे जब उस पेपर को देखा जिसे उसने रात को लिखा था, तो उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था उसे वैसे वैसे अच्छा महसूस हो रहा था। एक अच्छा आउटपुट निकल कर बाहर आया। जान ने कहा, आखिर तुम हो क्या चीज़? जब भी तुम मेरे सामने होते हो, साथ होते हो, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में इतने सारे ख्यालात आ जाते हैं। क्या तुम मेरी म्यूज़ हो? क्या गॉड ने तुम्हें इसलिए मेरी ज़िंदगी में भेजा है ताकि तुम मेरे टैलेंट को निखार सको? जो कुछ भी हो, तुम जब भी मेरे साथ होते हो रिजल्ट बेटर ही निकलता है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद जान की निगाह उस डस्टबिन में गई जहाँ पर उसने वो कार्ड को क्रश कर फेंका था। उस कार्ड को उठाया, उसके ऊपर वो एड्रेस पढ़ा, और उसके बाद उसने उस कार्ड को अपनी पॉकेट में रखकर बाथरूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ा लिया था एक शावर लेने के लिए। इस तरीके से दिन बीत गया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे और जान अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट पहना हुआ था। इस बार उसने सिल्वर कलर की जैकेट डाली हुई थी, साथ में अंदर व्हाइट कलर की टी-शर्ट थी। पेयर किया था उसे ब्लैक जीन्स के साथ, और साथ में उसके वो हाई बूट्स। जान इस वक्त स्टनिंग लग रहा था। उसके बाल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हेड के ऊपर टाई थे। फ्रिंजेस उसके फेस के ऊपर झूल रही थी, जो उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रही थी। जान ने अपने फेस की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में अमेजिंग हो, अट्रैक्टिव हो, कोई शख्स तुमसे नजर चुरा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए जान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उसने अपने कार की कीज़ को लिया, उसके अंदर बैठा और एक उस सफ़र पर निकल गया जहाँ पर उसका इंतज़ार वो स्ट्रेंजर कर रहा है, या यूँ कहो लान जान कर रहा है। ये नाम कल से उसके दिमाग में जैसे गूंज ही गया था। लगभग 1 घंटे बाद जान को यहाँ पहुँचने में 1 घंटे का समय लग गया था, और अब घड़ी में 7:30 का टाइम हो रहा था, आधे घंटे लेट। शिट, लेट हो गया। ये कहते हुए जान ने तुरंत अपनी कार को पार्क किया। उसके बाद अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाता हुआ वो तुरंत क्लब में शामिल हो गया। आज भी क्लब में वही
जोर शोर से म्यूजिक चल रहा था, नियॉन लाइट में हर शख्स डूबा हुआ था। आज भी बहुत से चेहरों पर मास्क था और बहुत से चेहरे ऐसे ही नाच रहे थे। लोग अपनी ताल में, धुन में, अपनी दुनिया में थे। और जान उस दिन को वापस याद करने लगा जब वो उस दिन यहाँ आया था, पर उसके साथ उस दिन एक शख्स था जिसने उसे आज यहाँ पर पहुँचा दिया। फिलहाल जान की निगाहें उस शख्स को ढूंढ रही थी जिससे मिलने के लिए वो यहाँ आया है, पर वो सोच रहा था अब तक कोई क्यों उसका इंतजार करेगा। वो आधा घंटा लेट हो चुका है, अब तक तो वो जा भी चुका होगा। पर सरप्राइज सरप्राइज, एक जगह आकर जान की निगाहें टिक चुकी थी, क्योंकि एक शख्स व्हाइट कलर के कोच में वहाँ पर इस तरीके से बैठा हुआ था जैसे मान लो वो पूरी जगह उसने ओन कर रखी है। वही चार्मिंग फेस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी जिसने जान के कदमों को खुद ब खुद उसकी दिशा में बढ़ा दिया। कुछ पल के लिए जान को महसूस हुआ कि जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, पर जान का भ्रम वहां जाकर टूट गया जब उसके कदम उस शख्स की टेबल पर आकर रुक गए थे और लालवांग जी ने अपनी निगाहों को उठाकर जान की तरफ देखा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से देखने लगे। वो सिल्वर पेयर ऑफ आइज, साथ ही वो ब्राउन पेयर ऑफ आइज, दोनों निगाहें एक दूसरे की निगाहों से जाकर टकरा चुकी थी, मिल चुकी थी। और कुछ पल के लिए जैसे दोनों एक दूसरे के अंदर ही खो गए। दोनों एक दूसरे को चेकआउट कर रहे थे, कौन कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैग्निफिशिएंट और मेस्मराइजिंग लग रहा है। यूँ कहो वो दोनों ही ऐसे लग रहे थे, पर दोनों को सामने वाला शख्स ज़्यादा बेहतर लग रहा था। खैर, वांग जी ने कहा तो तुम आ गए। जान ने कहा आना तो था ही, वैसे मेरा मूड तो नहीं था, पर कुछ किस्से सुलझा लेने ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपका क्या कहना है मिस्टर वांग? ये कहते हुए जान उस टेबल की दूसरी तरफ बैठ चुका था जिसके एक तरफ लानवांग जी था। लानवांग जी ने ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, आई एम ग्लैड कि आप यहाँ आए। जान ने कहा तो हम बातें भी कर लेते हैं, मेरे पास आज समय नहीं है, मुझे लौटना है। वांग जी ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी अभी तो तुम यहाँ आए हो। जान ने कहा, जल्दी मुझे नहीं है, शायद पर आपको हो सकती है, क्योंकि आपका यहाँ आने का तो मकसद होता है ना, वन नाइट स्टैंड, और आप यही करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे बाद जरूर किसी ना किसी को ढूंढ ही लेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे आपका वो ब्यूटीफुल मास्क कहाँ है जिससे आप अपने खूबसूरत से चेहरे को कवर कर रखते हैं? एक लालवांग जी का पूरी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई, उसकी फिस्ट क्लेंच हो गई, उसका जॉ टाइट हो गया और उसकी आइज कोल्ड हो गई। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, वो चीज़ बार बार नहीं होती। जान ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में। जान ने कहा, ठीक है मान लेते हैं बार बार नहीं होती, पर आपने की तो है ना, और आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी एक फियांसे है। आपको नहीं लगता कि आपको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए? चीटिंग बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है और मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। वांग जी ने कहा, वो कोई चीटिंग नहीं थी। जान ने कहा, ओ तो एक्सप्लेन कीजिए कि वो चीटिंग नहीं थी। आपकी फियांसे है, आप किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो ये चीटिंग कैसे नहीं हुई? लालवांग जी ने कहा, हमारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या यूँ कहो ये एक अरेंज मैरिज है। हम दोनों ही इस चीज़ में स्टक हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और इस चीज़ के लिए उसी ने मुझे कहा है। जान ने कहा, ओहो ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कमाल हो गया। ऐसा रिलेशनशिप तो सबको मिलना चाहिए जिसमें आपका लव्ड वंस या आपका फ्यूचर पार्टनर आपको इतनी ज़्यादा एक्सेस दे, कमाल है। मैं भी गॉड से प्रे करूँगा कि वो मुझे भी इसी तरीके का ओपन माइंडेड पार्टनर दे जो मुझे इतनी ज़्यादा एक्सेस दे सके। मैं बहुत खुश हुआ कि कुछ नया जानने को मिला है। जान अपनी ही धुन में था और वो इस चीज़ में ही नज़रअंदाज करना भूल गया कि वांग जी के चेहरे का कलर कैसे चेंज हो गया है। उसने अपनी निगाहों को झुका लिया और उसका हाथ अपने आप अपने ग्लास पर टाइट हो गया था। वांग जी ने कहा, मैं बस तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाने के लिए आया था कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ उस दिन वो बात तुम किसी से नहीं कहोगे। जान ने कहा, हो, और ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अभी आपने तो कहा कि आपके फियांसे ने आपको एक्सेस दे रखा है, तो फिर आपको इस बात का डर है। वांग जी ने कहा, कुछ चीज़ें पर्सनल है। जान ने कहा, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी उन पर्सनल चीज़ों को। ये कहते हुए जान वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। उन दोनों के फेस के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी, दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहें से टकरा रही थी। दोनों एक दूसरे की हॉट ब्रीथ को अपने फेस पर फील कर सकते थे। जान हल्का सा और चुका, उसका गला सूखा हुआ था, वो अपने आप ही वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पर वांग जी एकदम से पीछे हो गया। उसने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ये ना बताओ, मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता। जैसे ही वांग जी ने इस बात को कहा कि वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता, पता नहीं जान को क्या हुआ, उसकी फिस्ट क्लिंच हो गई। उसने कहा, तो आप उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं तो वैसे काम ही क्यों कर रहे हैं जिससे वो हर्ट हो? जान की वॉइस बहुत कोल्ड थी, उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे। अब वो हंस नहीं रहा था, मुस्कुरा नहीं रहा था, अब उसका फेस डार्क था, उसकी आइज डार्क थी। वांग जी ने कहा, मैं उसकी केयर करता हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर ये चीज़ें उसके सामने आएंगी तो मुझे पता है वो कुछ नहीं कहेगी, बट उसे अच्छा नहीं लगेगा।
दैट्स वाई मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ यही ख़त्म हो जाए। जान ने कहा ख़त्म हो जाए। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ऐसे कैसे ख़त्म हो सकती है? वांग जी ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? जान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर इससे भी ज़्यादा इस वक्त तो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। एक ऐसा इमोशन उसके अंदर जगह ले रहा था जो खुद ब खुद उससे काम करा रहा था। जान ने कहा जो मैं चाहूँगा वो आप करेंगे? वांग जी ने कहा अगर मेरी बस में होगा तो वो मैं करूँगा, बस तुम उसे ये बात नहीं बताओगे। उसे क्या, तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ। जान ने कहा इतनी ज़्यादा सीक्रेसी क्यों? वांग जी ने कहा मैंने कहा ना कुछ पर्सनल है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं किसी मैन के साथ था। जान ने कहा हो तो अब आपको ऑफेंड फील हो रहा है, आपको शर्म आ रही है? वांग जी ने कहा मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं था, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे सर्कल में। जान ने कहा तो ऐसे सर्कल में रहना ही क्यों? वांग जी ने कहा हर इंसान आपकी तरफ फ्री नहीं होता। ये कहते हुए इस वक्त वांग जी की आंखों में बहुत कुछ था, बहुत कुछ जिसे जान कहीं ना कहीं पढ़ सकता था। जान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा एंड आई प्रॉमिस। पर वांग जी ने कहा पर क्या? सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? जो कुछ भी वांग जी ने जान से कहा क्या वो जान समझेगा? ये जान क्या कहेगा? इस पर के पीछे का राज क्या है? और क्या जो कुछ भी जान कहेगा वो वांग जी एक्सेप्ट कर लेगा? ये तो हम कुछ सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, और इस नेक्स्ट चैप्टर को सुनने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए जैसा भी आपको चैप्टर लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। So stay safe, stay happy, follow for more, and bye bye.